हेलो गाइस वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ लर्निंग। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कुछ स्पेशल, जिससे कि आपकी जो भी याद करने की जो प्रॉब्लम है कि आपको याद करने में दिक्कत होती है, और कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि तुरंत जो भी पढ़ते हैं वो उनको तुरंत याद होता है और वो काफ़ी टाइम तक उसको रिमेंबर रख पाते हैं। तो आप कैसे चीज़ों को याद करेंगे, उसके लिए मैं आपके लिए 5 ऐसे टिप्स लेकर के आया हूँ जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप जो भी पढ़ेंगे उनको आप तुरंत याद कर सकते हैं और उनको अपनी मेमोरी में रिटेन कर सकते हैं। तो बिना वीडियो में देरी करे हुए, एक भी मिनट ज़ाया करे हुए, चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो गाइज़ सबसे पहले जो तरीका है वो है आपके लिए विजुअलाइजेशन। अब गाइज़ मैं यहाँ पे विजुअलाइजेशन की पावर है ना गाइज़, जो कि आपको किसी भी चीज़ को याद करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा ब्रेन हर चीज़ को पिक्चर की फॉर्म में ज़्यादा याद रखता है अदर देन कि वो लिखा हुआ आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन विजुअलाइजेशन की पावर से आप कुछ भी याद कर सकते हैं। लाइक अगर मेरे सामने अभी ट्री रखा है तो आपके दिमाग में भी ट्री बोलूँगा तो शब्द ट्री नहीं आएगा, बनाना बोलूँगा तो बनाना नहीं आएगा। क्या आएगा आपके दिमाग में? उसकी इमेज आएगी, उसका बनाना की स्पेलिंग नहीं आएगी, आपके दिमाग में इमेज आएगी। तो आपको ऐसे ही अगर आप साइंस का कुछ याद करते हैं, लाइक सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप एक बीकर लेते हैं और बीकर के अंदर आप यहाँ पे कॉपर सल्फेट और यहाँ पे अगर आप कीले डालते हैं तो आप अपनी तरफ से ऐसे कील बना सकते हैं और इसमें ऐसे डालते हुए दिखा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ज़्यादा याद रहेगी बजाय इसके कि आपको कॉपर सल्फेट प्लस उसमें आप आयरन का जो रिएक्शन दिखाते हैं, 10th का एक टॉपिक है, उससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, विजुअलाइजेशन की पावर से आपको चीज़ें याद रखनी है। दूसरी चीज़ है जो आपको करनी है, अब कुछ भी पढ़ा आपने, कुछ भी याद किया, उसको क्या करना है, लर्न एंड टीच। अब व्हाट इज़ लर्न एंड टीच? नाउ हियर यू अंडरस्टैंड कि आप जो भी पढ़ते हैं वो खुद सीखने से ज़्यादा जब दूसरे को सिखाते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप खुद, आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आप दूसरे को एक्सप्लेन करिए। अगर आप उसको समझा पाए बिना दोबारा बुक में देखे, आप अगर उसको एक्सप्लेन कर पाए, उसको सिखा दिया अगर आपने वो टॉपिक, यानी कि वो आपको ऐसे याद होगा कि आपको कभी भी आप भूल नहीं सकते उस टॉपिक को। तो आपको क्या करना है, खुद पढ़ना है पहले, फिर उसको दूसरे को समझाना है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप अपने छोटे भाई बहन को या अपने दूसरे फ्रेंड को, किसी को एक्सप्लेन कर देते हैं वो टॉपिक, तो वो आपको लंबे समय तक याद रहता है। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है, फॉर थ्योरी मेक स्टोरी। अब क्या करना है गाइस, इस थर्ड पॉइंट में है फॉर थ्योरी मेक स्टोरी। यानी क्या करना है आपको, कुछ भी थ्योरी का अगर आप पढ़ रहे हैं, लाइक सपोज अगर आप नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ते हैं तो उसमें आपको देखना होगा कि सबसे पहले क्या था वहाँ पे। पहले ब्रिटिशर्स का रूल था, तो ब्रिटिशर्स ने जब रूल किया तो वहाँ पे उसके बाद जो स्वतंत्रता के लिए उन्होंने फिर लड़ाई करी। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो नीचे लोअर क्लासेस के लोगों को थे, उन लोअर क्लास के जो लोग थे उनको मतलब कि इस तरीके से डिप्रेस करते थे, उनको यातनाएं देते थे। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से एक मेक अ स्टोरी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्टोरी क्रिएट कर देनी है, पूरी की पूरी स्टोरी। क्योंकि अगर आप स्टोरी बना देते हैं तो स्टोरी आपको ज़्यादा याद रहती है बजाय इसके कि आप क्वेश्चन आंसर याद करें। तो स्टोरी बनानी है आपको, स्टोरी फॉर्म करनी है। ठीक है, बी कॉन्फिडेंट ऑन योर हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। आप इसको हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क कुछ भी कहें, आपको क्या करना है, जो भी आप पढ़ते हैं उस चीज़ पे आपको पूरा का पूरा कॉन्फिडेंट होना होगा। क्योंकि गाइस एक टॉपर में और एक एवरेज स्टूडेंट में डिफरेंस इज़ देयर कि आप जो भी पढ़ लेते हैं आपको हमेशा ये डाउट बना रहता है कि अरे यार ये छूट गया है, अभी ये भी छूट गया है, वो भी छूट। जितना आपने पढ़ा है, बी कॉन्फिडेंट ऑन योर हार्ड वर्क। जो भी आपने पढ़ा है उस पर आपको पूरा भरोसा होना चाहिए, मैंने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है, वो टॉपर से भी अच्छा पढ़ा है मैंने, जितना भी पढ़ा है। और ये डाउट लेकर के कभी पेपर नहीं देना है कि मैं उससे कम पढ़ के गया हूँ। और कभी ऐसा मत, नेवर ट्राई। अगली जो मेरे लिए 5th टिप रहेगी वो क्या है, नेवर ट्राई टू लर्न एवरीथिंग, फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट थिंग्स। गाइज कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं अभी ये भी बचा, ये भी बचा, ये भी पढ़ लेता हूँ, मैं ये भी पढ़ लेता हूँ, वो भी पढ़ लेता हूँ। सब कुछ जब पढ़ने की सोचते हैं आप, तो क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट वाला पोर्शन होता है, जो आपने पढ़ा होता है, वो भी आप भूल जाते हैं। तो क्या करना है आपको, जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उतना आपको डाइजेस्ट करना, उतना आपको अपने ब्रेन को फीड करवाना है, देना है जो कि सिर्फ इम्पॉर्टेंट है। भाई फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को फोकस करना है। नेवर ट्राई टू रिमेंबर एवरीथिंग। सब कुछ याद करने के लिए नहीं है आपका ब्रेन, जो चीज़ें ज़रूरी हैं वही आप भेजो उसमें। ठीक है, तो आपको अपने टॉपिक को देखना है कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड्स में, कहीं एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछी जाती हैं, वो आपको पता रहता है। आप किसी से, अपने सीनियर से पूछ करके पता कर सकते हैं, उन्हें भी इतना अंडरस्टैंड होता है, उन्हें भी इतना समझ आ जाता है कि ये चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती हैं, तो वो आपको गाइड कर सकते हैं। तो आप ऐसे पूछ करके
अपना वो टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस करो, बजाय इसके कि आप सब कुछ पढ़ने लग गए उठा करके बुक। तो अगर आप ऐसा करेंगे, आई श्योर कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और सब एग्जाम में बढ़िया से मार्क्स फोड़ के आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे अगर अभी तक बने हुए तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इस तरीके के आपके लिए अमेजिंग वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।